गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो सभी? बढ़िया। हाँ, तो लास्ट क्लास हमने कहाँ छोड़ी थी? लास्ट क्लास हमने छोड़ी थी, एक क्वेश्चन कराया था हमने। कौन सा? कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इजकल टू 1/5 हो तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा क्या होगा? ये क्वेश्चन कराया था हमने लास्ट में। यही क्वेश्चन कराया था ना लास्ट में। तो इससे आगे देखो, हम डिग्री और रेडियन संबंधी तो पढ़ चुके हैं। डिग्री, रेडियन और ग्रेडियन संबंधी सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो उनसे रिलेटेड एक सत्य असत्य पर आधारित एक कथन है। उस कथन को करना है कि निम्न में से सत्य कथन है। सत्य कथन है। निम्न में से सत्य कथन है। फर्स्ट, 1 डिग्री बराबर 1 रेडियन। सेकंड, 1 डिग्री ग्रेटर देन 1 रेडियन। तीसरा, 1 डिग्री लेस देन 1 रेडियन। चौथा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। कर सकते हो ना इसको? सरल है, बस कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आसानी से कर सकते हो। 1 रेडियन का मान निकाल लो। 1 रेडियन क्या होता है? ये 1 रेडियन का मान क्या होता है? और 1 रेडियन का मान अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से कर सकते हो। देखो कैसे करना है। ऑप्शन तो आपको पता ही है। ठीक है, चलो देखो। देखो, 1 रेडियन इजकल टू, मतलब 1 रेडियन जो होता है, इसको कैसे लिख सकते हैं? रेडियन को डिग्री में चेंज करना है जैसे, तो 1 गुणा कितने कितने गुणा हुआ? 180 वैसे 180/पाई इजकल टू 180/22 देखो करो। 0, 7×8 = 56, 7×1 = 7×7 = 12, 12 से 60/22 काटो। किसमें चल रहा है? डिग्री में चल रहा है। कितनी बार कट रहा है? 2×12, 2×3 = 0, 11 बार कट गया ना। ये भी किसमें? डिग्री में। देखो आगे, 36 था, 11×5 = 55, 11×5 = 55, कितने बचे? 8, 4×7 = 77, 57 डिग्री। और इधर कितना होगा? 3/11। ये क्या है? डिग्री। ये करा चुके हम वैसे। 3/11 गुणा 60, किसमें चलेगा? मिनट में। 57 डिग्री 37, 18, 180/11 मिनट में चल रहा है। 57 डिग्री 180/11 कैसे करेंगे? 11 एकम 11, कितने हो गए? 7, 70 हो गए। 11×66 कितना हो गया? मिनट। और इधर कितना होता? 11×66, 4/11, 4/11 मिनट। देखो, 57 डिग्री 16 मिनट, 4/11 गुणा 60 सेकेंड। 57 डिग्री 16 मिनट 6×4 = 24, 240/11 सेकेंड। कैसे करेंगे? 57 डिग्री 16 मिनट भाग दो, 11 दुआ 22, कैसे मतलब 2, 4 एकम 21.8 सेकंड के लगड़े आता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड लगभग। तो हमको ये पता लग गया कि जो 1 रेडियन का जो मान है, 1 रेडियन का मान कितने डिग्री बराबर होता है? 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड के बराबर होता है।
57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड के बराबर होता है किसका मान? 1 रेडियन का मान। तो जो रेडियन का जो मान है, रेडियन का मान है वो 1 डिग्री से ज्यादा बराबर तो नहीं है ना, तो 1 रेडियन का मान है 1 डिग्री से कितना होगा? ज्यादा होगा। तो ये कौन से ऑप्शन में था? जिनसे में ये ऑप्शन आ रहा होगा वही आंसर है, लगा लेना आंसर। उतारो चलो, 1 मिनट है आपके पास। कर लिया क्या? उतार लिया हो तो आगे बढ़े। उतार लिया हो तो आगे बढ़े। चलो, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक नोट लगा लो, यदि इस टाइप का आपको कोई क्वेश्चन दिखे तो इसमें नोट लगा लो कि जो 1 रेडियन होता है उसका मान 1 डिग्री से अधिक होता है, और 1 डिग्री का मान होता है 1 रेडियन से अधिक होता है। लगाओ, देखो नोट को। जो ये नोट है ना, ये इससे मतलब कोई भी क्वेश्चन दे दो आपको और किसी भी क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो इससे, इस फॉर्मेट से। अब वो दो, हर बार जो देगा वो देगा ग्रेडियन या डिग्री या डिग्री या ग्रेडियन या ग्रेडियन या रेडियन, कुछ भी मतलब दो पोजीशन देगा इसमें से। और दो पोजीशन देगा तो आप आसानी से कर सकते हो फिर इसको क्वेश्चन में। उतारो चलो, उतार लिया ना, आगे लिखो। आगे लिखो, समकोण त्रिभुज की कुछ भुजाएं। समकोण त्रिभुज की कुछ भुजाएं, समकोण त्रिभुज की कुछ भुजाएं, जैसे कि 3 4 5। समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, कैसे देखो, देखो बन रहा है नहीं, मान चलो 3 4 5 बन रहा है ना। ना 3 और 4 16, 9 और 16 25, √25 और √25 का कितना हो जाएगा? 5। तो सही है ना। देखो आगे 3 4 5 और आगे देखो 5 12 13, इनको याद रखना है आपको, ऐसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 12 13, इसी प्रकार 6 8 10, 6 8 10, चौथी लिख लो 7 24 25। उतारो चलो इनको, उतारो। आगे की लिखो, पांचवी 8 15 17 याद रखनी है आपको। छठवीं 9 12 15। सातवीं 9 40 41। आठवीं लिखो
10 24 26, 10 24 26 उतारो इनको। ये याद करनी है आपको, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होंगी। फिर आप वहां निकाल के नहीं देखें कि मतलब ये समकोण त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसलिए सीधे डायरेक्ट यूज करेंगे हम क्वेश्चनों में। आगे देखो, 20 21 29 और एक और लिख लो इसमें, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 उतारो। अब ये सीधी डायरेक्ट आपके क्वेश्चनों में यूज होंगी, और क्वेश्चनों में यूज रहते ही आप डायरेक्ट कर सकोगे कि मतलब ये जो भुजा है समकोण की भुजा थी, आसानी से फिर आप क्वेश्चन हल कर सकते हो। अगर आपको ये अगर नहीं पता हो तो आप आसानी से नहीं कर पाओगे, आप निकालने लगे रहोगे कि जो समकोण त्रिभुज है उसकी भुजा है या नहीं है। तो इसलिए इनको याद रखना जरूरी है। उतार लिया ना, लिखो आगे नोट डालो, फिर नोट डाल के और फिर क्वेश्चन चालू करेंगे। नोट में क्या लिखना है आपको, नोट में लिखना है आपको, यदि यदि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इजिकल टू सी हो तो, यदि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इजिकल टू सी हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू सी स्क्वायर, तब तब लंब बराबर ए, आधार बी और कर्ड इजिकल टू सी, कर्ड इजिकल टू सी, अर्थात लंब इजिकल टू ए बी और आधार इजिकल टू कर्ड इजिकल टू सी। उतारो, उतारो जल्दी। यदि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इजिकल टू सी हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू सी स्क्वायर, तब लंब इजिकल टू ए, आधार इजिकल टू बी और कर्ड इजिकल टू सी। देखो अब एक क्वेश्चन लिखना है आपको। मिटा दूं, चलो देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका 12 साइन थीटा प्लस 35 कॉस थीटा इजिकल टू 37 हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा का मान क्या होगा। यदि 12 साइन थीटा प्लस 35 कॉस थीटा इजिकल टू 37 हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा। करो चलो, टेन थीटा का मान क्या होगा। पहले तो ना बताओ कि ये जो 12 33 और 37 समकोण त्रिभुज की भुजा है या नहीं है। आ रहा है ना, हमने कहा था ना कि याद रखना बहुत जरूरी है कि समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वे कौन कौन सी हैं।
तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं है या नहीं? 12, 35 और 37। तो 12, 35 और 37 समकोण त्रिभुज की ही भुजाएं हैं। तो कैसे करेंगे इसको? 12, 35 और 37 ये समकोण त्रिभुज होता है ना, तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं 12, 35 और 37 हो है ना। 12, 35 और 37 तो पूछ क्या रहा हमसे? टेन थीटा इजकल टू, तो हम जानते हैं लाल बटे क्या होता है? कक्का। लाल बटे कक्का। साइन या तो सब जानते होंगे ना, साइन कॉस टेन सेक सेक कॉट। तो साइन कॉस टेन हमको क्या चाहिए? टेन। तो टेन बराबर क्या है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब क्या है इसमें? लंब दे रखा 12, 12 बटे 13। यही आंसर है। उदाहरण चलो कितना सरल है, लेकिन पता होना चाहिए किसका? कि समकोण त्रिभुज की भुजा है या नहीं, ये याद होना जरूरी है। पर ये याद नहीं है ना कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं कौन सी हैं, तो आप नहीं कर सकते इसको। तो इसलिए समकोण त्रिभुज की भुजाएं को याद होना जरूरी है कि ये समकोण त्रिभुज की भुजा है। ठीक है, चलो उतारो। और एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो हमने ट्रिक बताई है ना 12, 35 और 37, ये केवल केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू होती है। समकोण त्रिभुज के अलावा किसी भी त्रिभुज पर ये लागू नहीं होगी। यदि समकोण त्रिभुज है तो ही आप ऐसे बनाकर लगा सकते हैं। कोई भी दे दो, साइन थीटा दे दो, कोस थीटा दे दो, या कोई भी दे दो, किसी भी संख्या को साइन थीटा से करने से साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण 12/37, तो 12/37 आ जाओ। लेकिन अगर इसके विपरीत यदि कोई भुजाएं अगर ये दूसरी दे दे और जो समकोण त्रिभुज से मेल नहीं खा रही, समकोण त्रिभुज नहीं है, तो इसको नहीं कर सकते। तो कोई दूसरा तरीका है, हिडन ट्रायल, हम अलग से बताएंगे उसको। लेकिन पहले आप इसको करो, उतारो चलो। उतार लिया ना? उतार लिया ना? चलो तो आगे क्वेश्चन करो। हम याद करने के लिए उन भुजाओं को किस लिए करें? क्यों? क्योंकि यदि आपको उसमें दे दी, मान चलो ये वाला 20 साइन थीटा प्लस 21 कोस थीटा, 21 कोस थीटा इजकल टू 29, ये दे दिया। अब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ये समकोण त्रिभुज की भुजा है या नहीं है या नहीं, आप लगाने लगे रहोगे। मान के 29 का स्क्वायर इजकल टू 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। अब इसको करने में कितना टाइम लग जाएगा? लगभग लगभग 5 मिनट लग जाएंगे आपको करने में। तो 5 मिनट लग जाएंगे, आपको जो समय है वो तो वैसे ही निकल जाएगा। होना कितनी देर चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड में होना चाहिए क्वेश्चन। 20 सेकंड में होएगा तब ही आप पेपर को फाइल कर पाओगे, तब ही पेपर को फाइल कर पाओगे आप। तो इसलिए इनको याद होना, इसलिए हम याद करने के लिए कह रहे हैं। 10-12 में तो चल जाता है कि मतलब लिखारो सब चीज, और जब मतलब करो बेसिक तरीका पूरा यूज करो। लेकिन ये भाई 10-12 नहीं है, इसमें तुरंत आंसर आना चाहिए। तो इसके लिए याद होना जरूरी है कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगर ये याद है तो ही आप इनको कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो। तो लिखो अगला क्वेश्चन की, यदि, अगला क्वेश्चन लिखो, यदि 20 साइन थीटा प्लस 21 कॉस थीटा इक्वल टू 29 हो, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा? यदि 20 साइन थीटा प्लस 21 कॉस थीटा इक्वल टू 29 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा? करो चलो, ये भी सरल है। कोई तरीका है? पहले तो ये पता रहना चाहिए कि ये 20, 21 और 29 समकोण त्रिभुज की भुजा है या नहीं। ये हम लिखा चुके हैं कि समकोण त्रिभुज की भुजा कौन कौन सी है। तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं में 20, 21 और 29 बारी भी हमने लिखाई है। देखो आप कॉपी का पेज पलट के देखो आप, ये लिखाई है हमने। और हमने इसीलिए लिखाई थी आपको, जिससे कि आपको आगे जो क्वेश्चन कराए हैं उनको करने में आसानी हो, करने में क्या हो? आसानी हो। देखो चलो करो।
कर लिया क्या? देखो कैसे होगा आंसर। पहले तो ये समकोण त्रिभुज की ही भुजाएं याद होना बहुत जरूरी है कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं है या नहीं। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं 20, 21, 29। 20, 21 और 29। क्या पूछ रहा है इसमें? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूछ रहा है। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे, इसको ध्यान रखना है आपको, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन थीटा। साइन कॉस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। 20 बटे 29 आधार बटे कर्ण, 21 बटे 29। इसका कितना है? 20 और 21 41, 41 बटा 29, 41 बटा 29। उतारो। कितना सरल क्वेश्चन है, इससे सरल क्या होगा? उतारो। इसमें है कुछ नहीं है, बस आपको पता रहना चाहिए कि ये समकोण त्रिभुज की भुजा है या नहीं है, तभी आप इन क्वेश्चनों को हल कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना हमारी बात को। उतार लिया हो तो आगे बढ़े? उतार लिया क्या? आगे बढ़े? चलो उतारो जल्दी से ना, आगे बढ़ते हैं फिर। उतार लिया हो तो आगे बढ़े। चलो उतार लिया होगा मुझे। आगे का क्वेश्चन करो। लिखो आगे क्वेश्चन। यदि 2√2 साइन थीटा, यदि 2√2 साइन थीटा प्लस √7 कॉस थीटा इजिकल टू √15 हो तो कॉट थीटा का मान ज्ञात करो। वही क्वेश्चन है, आपको हमने 2-3 क्वेश्चन करा दिया, अब इसको तो कर लो। इसको तो आसानी से कर सकते हो, करो चलो। 1 मिनट है, करो। पहले तो नो पता होना चाहिए कि कोट थीटा इजकल टू क्या होता है। कोट थीटा इजकल टू क्या होता है ये पता होना चाहिए। साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, अर्थात लाल बटे कक्का आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। क्या होगा? आधार बटे लंब। करो तो, करो जल्दी से। देखो कैसे होगा आंसर। पहली बात तो नो पता होना चाहिए कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं है या नहीं। 2√2, √7 और √15 ये समकोण त्रिभुज की ही भुजाएं हैं। तो 2√2, √7, √15 क्या पूछ रहा है? लाल बटे कक्का। क्या पूछ रहा है? कॉट थीटा। और कॉट थीटा आजकल क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार क्या है? √7 और लंब क्या है? 2√2, 2√2। तो कॉट थीटा आजकल क्या है? √7/2√2। उतारो। बहुत सरल क्वेश्चन है, आप करें तो।
उतार लिया क्या? उतार लिया हो तो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे का जो क्वेश्चन आ रहा है वो कैसा है, आपको हम जो लास्ट जो क्लास हुई थी ना हमने, उस क्लास में हम करा चुके हैं, उसी पर बेस क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग है, आपको बस ध्यान रखना है कि कैसे होगा। देखो 5 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इजिकल टू, गड़बड़ होगा, 4 लिखो यहाँ और यहाँ 5 लिखो, इजिकल टू 6। वो तो 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा, ये लिखा करो। क्या हुआ, ये करा चुके हैं हम। जो हमारी जो लास्ट जो कक्षा हुई क्लास हुई थी 3 तारीख को जो क्लास हुई थी, उस क्लास में हमने आपको बताया था कि 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू 6। पहली बात तो ना पता रहना चाहिए कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं है या नहीं। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं बिल्कुल नहीं है, समकोण त्रिभुज भुजाएं होती नहीं, 4 5 6 4 5 6 लगा रहा हूं, सबसे बड़ी भुजा कौन सी, छठवीं। तो कर्ण स्क्वायर, अर्थात कर्ण स्क्वायर करेंगे आप, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी, कर्ण स्क्वायर 36, छठंग का 36, आधार स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस लंब का स्क्वायर 25। 16 और 25 कितने होते हैं, 16 और 25 होते हैं अपने लगभग कितने हो गए, 25 10 35 और 41 का लगा हो गया, 41 आएगा ना, 41 आता है। तो 41 आ रहा है, तो कर्ण तो आ ही नहीं रहा है और इसमें आना चाहिए कितना था, 36, अर्थात 6 आना चाहिए था। तो 6 नहीं आ रहा है ना, तो ये जो है समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, समकोण त्रिभुज भुजाएं नहीं है। तो कैसे करेंगे इसको हम, जो हमारी जो लास्ट कक्षा हुई थी, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी 3 तारीख को, उस 3 तारीख की हमने क्लास में आपको बताया था कि इसको कैसे करेंगे, मतलब इसको कैसे करेंगे। देखो कैसे करना है, 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इजिकल टू 6, समीकरण फर्स्ट। अब जरा रखा उसमें 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा इजिकल टू, जो ये दे रहा है ना, ये लगाना है, तो इसको मान लो आप x इजिकल टू सेकेंड। अब कर लो समीकरण फर्स्ट, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस समीकरण सेकंड का स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट का स्क्वायर प्लस समीकरण सेकंड का स्क्वायर कर लो वहां, समीकरण फर्स्ट का स्क्वायर प्लस समीकरण सेकंड का स्क्वायर कर लो, क्या आएगा देख लो। देखो कैसे करेंगे, या तो आपको डायरेक्ट बता दूं मैं, जिससे आपको पहले तो आपको बेसिक तरीका ही बता देता हूँ। चलो देखो कैसे करना बेसिक तरीका, या तो कर लो इनको, मतलब भर करना पड़ेगा, दोनों को भर करना पड़ेगा। एक साधारण तरीका है, साधारण तरीका कौन सा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कभी नहीं। लेकिन कैसे करना है आपको, एक मान के चलना है आपको, ये 4 है जैसे यहाँ, तो 4 का वर्ग कर देना, क्या 4 का वर्ग हुआ, क्या क्या होगा 16, और 5 का वर्ग कर देना पचम 25 इजकल टू 6 का वर्ग कर देना 36 प्लस x का वर्ग x स्क्वायर हो गया ना। अब देखो 16 और 25 और इजकल टू इधर कितना है 36, इधर कितना है 36, करो अब कैसे होगा। तो क्या हुआ इसमें देखो, ये कितना हुआ 41 माइनस 36 इजकल टू एक्स स्क्वायर, तो x बराबर क्या आ जाएगा √5, एक्स बराबर कितना आएगा √5। कैसे 41 में 36 है 5 और x स्क्वायर है, तो x बराबर √5, x बराबर कितना आएगा √5, x बराबर √5 आएगा। अगर आप ऐसे करते कि 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इसका स्क्वायर करते, कैसे करते 16 sin स्क्वायर थीटा प्लस के 5 का स्क्वायर 25 cos स्क्वायर थीटा, और इसमें भी फिर हम प्लस के 2 × 4 × 5 sin थीटा cos थीटा ऐसे करते, और फिर अगर डी इसको करते ऐसे, तो इन सब में जो sin थीटा और cos थीटा की जो पोजीशन है वो सब कट जाएगी, कटू के खाली रहेगा अपना कितना 16 प्लस 25, मतलब 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये रहेगा लास्ट में 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ये रहता है। तो इसको सीधे सीधे डायरेक्ट कर सकते हैं ना, कि ऐसा अगर क्वेश्चन हो तो उसमें क्या करना है, जो भी दे राखी है यहाँ पर, जो भी दे राखी है मतलब, तो उनका क्या कर देना वर्ग कर देना, सीधे संख्या का वर्ग कर देना, जो भी sin थीटा और cos थीटा के गुणांक हैं
उनको क्या कर देना, वर्क कर देना और उनको जोड़ देना है, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। फिर तो उतारो चलो। लेकिन ये इसी प्रकार के क्वेश्चन में लागू होगा, ध्यान रखना। यह तो सिर्फ हमने इसलिए बताया आपको कि मतलब जल्दी से हो सके क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत तगड़ा होगा। और इतना समय आपको परीक्षा मिलने वाला नहीं है, इतना समय आपको परीक्षा में नहीं मिलेगा। और जब परीक्षा में मिलेगा ही नहीं इतना समय, तो ये क्वेश्चन को करते हैं 8 घंटा का, फिर क्या मतलब हुआ, फिर जब नंबर ही नहीं आएगा। तो इसलिए शॉर्ट तरीका सीखो, सीधी बात है। तो जितना ज्यादा आप शॉर्ट करोगे ना, उतना ही अच्छा आपके लिए। उतारो चलो। उतारो। उतार लिया ना। देखो, अब तुम चाहते हो कि मतलब बेसिक तरीका से ही बताओ, तो देखो बेसिक तरीका से ही बता देंगे। हमारा कार्य, हमारा कुछ नहीं जा रहा है, हमारा काम है बताना, समझना आपका क्या काम है। देखो कैसे करेंगे, 4 sin थीटा, 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। और भारी माने तो इस तरीके से नहीं करें आपको तो ही अच्छा है आपके लिए। 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस x का स्क्वायर, ठीक है, इजकल टू मिलेगी, इजकल टू, ठीक है। चलो अगर उसको और क्या करेंगे, 16 sin² थीटा प्लस 25 cos² थीटा प्लस 5 को 20 बीस दूनी 40 sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा प्लस, और देखो 25 sin² थीटा प्लस 4 का 16 cos² थीटा माइनस 5 को 20 दूनी 40 माइनस 40 sin थीटा और cos थीटा, इजकल टू कितना आ रहा है, 36 प्लस x²। अब इतना बड़ा करोगे आप, इससे कट गया 40 प्लस वाला कट गया, और इसमें क्या आया देखो, 25 cos² थीटा प्लस 25 sin²थीटा, 25 को मिलाएगा और cos² प्लस sin²थीटा एक हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25, और इसके बाद 16 sin² और 16 cos²थीटा, कितना होगा 16 कॉमन ले गए, एक हो जाएगा, तो 25 प्लस 16 और 36 प्लस x², वही आ रहा है ना, आ तो वही रहा है। हाँ तो आप इसको मतलब करोगे और कितना 5 मिनट आपकी बर्बाद हो जाएगी वैसे ही। तो इसलिए शॉर्ट तरीका सीखो कि यहाँ पे जो दे रखा है साइन थीटा के गुणांक में उसका वर्ग कर दो, और कॉस थीटा के गुणांक में दे रखा है उसका वर्ग कर दो, तो सीधा हो जाएगा। उतार लो चलो, अगर आपको ऐसा करना तो ऐसा कर लो। चलो तो आगे क्वेश्चन करो। आगे क्वेश्चन लिखो, 8 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इजकल टू 7 हो, तो 3 sin थीटा 3 sin थीटा प्लस 8 cos थीटा इजकल टू क्या होगा, करो चलो। वही तरीका है, वही तरीका जो पहले बताया था, उसी तरीका से करना है आपको, करो चलो। तरीका वही है, इनके गुणांक में जितनी भी संख्या दे रखी है उसका क्या कर दो, वर्ग कर दो, उन दोनों को जोड़ दो, और फिर इधर x मान लो, जो पूछ रहा है उसमें x मान लो और उनका भी वर्ग कर दो, ठीक है, सीधी सीधी। करो चलो, सही डालते हैं तो। देखो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इनसे ज्यादा सरल और क्वेश्चन हो ही नहीं सकते। पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है ना उसमें बहुत ही सरल क्वेश्चन, अगर इनको नहीं कर पाते आप
तो सेकंड गियर की तैयारी करना ही बेकार है, ध्यान रखना। तो हमने क्या बताया था कि साइन थीटा और कॉस थीटा गुणांक में जितनी भी संख्या है उसका क्या करना, वर्ग करना। पहले तो क्या करना है कि देखो हम तो बस तरीका बता रहे हैं आपको, नहीं तो हम तो डायरेक्ट करेंगे सीधा। हम तो तरीका बता रहे हैं कि मतलब ऐसे ऐसे लिखना है, लेकिन आपको सीधा डायरेक्ट करना है। यहाँ एक्स मान लेना सीधा, ठीक है ना। वैसे जो हम बता रहे हैं तरीका, 8 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू 7 फर्स्ट, और इसमें 3 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा इक्वल टू एक्स मानना समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड का क्या करना, वर्ग करना। हम तो इसलिए बता रहे हैं आपको, अब फिर हम डायरेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बता रहे हैं कि आपको साइन थीटा और कॉस थीटा गुणांक में जितनी भी संख्या उसको क्या कर दो, वर्ग कर लो, वर्ग करके जोड़ दो। जैसे साइन थीटा के गुणांक क्या है, 8, 8 का क्या करना, 8 64 प्लस 3 का कितना दिया 9 इक्वल टू 7 49 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस करना है। आगे ना समझ में, या उसी को बेसिक तरीकों को बेसिक तरीके से करोगे, उसी को करोगे तो सेकंड ईयर तैयार करना बेकार है, क्योंकि वो तो 5 मिनट में होगा और इसको आसानी चलता कर सकते। इसको भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जो ये मैं लिखा है ना इसको लिखने की जरूरत नहीं है। पेपर में सीधे डायरेक्ट करना है आपको कि 8 का 64, 9 3 का 9 और 7 का 49, और यहाँ पर एक्स मानना है सीधा, यहाँ तो जीरो डायरेक्ट करना है आपको। आपको नहीं करना है ऐसे जो मैंने बताया, ऐसे भी नहीं करना है, सीधा डायरेक्ट करना है, जिससे कि 5 सेकंड के अंदर आप आंसर दे सको। 64 प्लस 9 कितना हो गया, 64 और 6 70, 70 और 3 73, 73 माइनस 49 इक्वल टू एक्स स्क्वायर कितना होगा, देखो 13 4, और इधर इधर कितना बचा, 6 में 4 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर कितना आएगा, देखो देखो कितना आ रहा है, 2√6 कितना आ जाएगा, 2√6। उतारो, सीधा डायरेक्ट करना है आपको। उतार लिया ना, जल्दी से उतारो। उतार लिया ना, जल्दी उतारो, उतारो जल्दी। उतार लिया क्या, उतार लिया, उतार के क्वेश्चन करो। देखो, यदि 3 sin x प्लस 4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x इजकल टू 5, और जिसमें x बिलोंग्स टू क्या दे रखा है, 0 से π/2, क्या है 0 से π/2 हो, 0 से π/2 हो, तो क्या पूछ रहा है, 2 sin x प्लस cos x प्लस
4 10x का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। आसानी से कर सकते हो इसको, करो। तो इतना पता होना चाहिए आपको कि 3 4 5 क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं है या नहीं। करो चलो, समकोण त्रिभुज की भुजाएं करा के आपको, तो करो। देखो कैसे होगा आंसर। क्या है, 3 4 5 समकोण त्रिभुज भुजाएं है ना, 3 4 5 और एक्स दे रखा है। क्या पूछ रहा है, 3 sin x, यदि 3 sin x प्लस 4 cos x इजकल टू 5, x बिलोंग टू 0 से पाई बाई 2 हो तो 2 sin x प्लस cos x प्लस 4 tan x। पूछ क्या है, 2 sin x प्लस cos x प्लस 4 tan x, ये पूछ रहा है ना। देखो 2 sin x, sin x और sin x लगाए लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, 3 बटे आई प्लस cos x आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण प्लस 4 tan x, 4 इंटू tan x लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, 3 बटे 4, 4 से 4 कट गया। देखो वैसे 3 गुण 6, 6 बटे 5 प्लस 4 बटे 5 प्लस 3, क्या करना है, 5 थी 15, 15 और 10 चार चार 10, 15 और 10 कितना हो गए, 15 और 10 25, 25 बटे 5 पचम 25, 6 प्लस 4 10, 5 थी 15, 15 और 10 25, 25 बटे 5 पचम 25 5, उतारो उतारो जल्दी से, कितना सरल क्वेश्चन था, 5 आंसर आ गए हो, करो जल्दी, इतना भी सरल नहीं होता यार क्वेश्चन, क्या करोगे, जल्दी करो। समझ में नहीं आए तो कमेंट कर दे करो, जाते पता लगे हमको कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जिससे कि दोबारा बता सके हम क्वेश्चन को, कहां से नहीं आ रहा है उसको बता दे करो जल्दी से। उतार लिया क्या, उतार लियो तो आगे बढ़े, जल्दी बताओ, उतारो जल्दी, जल्दी उतारो।
उतार लिया हो तो आगे बढ़े, उतार लिया हो तो आगे बढ़े, चलो। लिखो आगे। यदि cos थीटा माइनस साइन थीटा इजिकल टू √2 साइन थीटा, √2 साइन थीटा हो तो, यदि cos थीटा माइनस साइन थीटा इजिकल टू √2 साइन थीटा हो तो क्या याद करना है? cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये याद करना है। और हम आपको बता ही चुके हैं ऐसे क्वेश्चन कैसे हल करने हैं। कैसे करने हैं? दोनों के cos थीटा और sin थीटा के गुणांक में जो भी संख्या होती है उन दोनों का क्या कर देना, वर्ग करके जोड़ देना है, और बराबर में जो संख्या होती है उनको वर्ग कर देना है, और जो पूछ रहा है उसका x मान लेना है। कैसे? देखो, cos के में क्या है, एक, तो एक का स्क्वायर एक, इसमें एक का स्क्वायर एक, इसमें कितना है √2 sin थीटा, √2 sin थीटा कितना होगा 2 sin स्क्वायर थीटा, इसको x मान लो। ठीक है, इतना आप कर सकते हो ना, और यही बताया था ना मैंने। देखो तो 2 इजिकल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू एक्स स्क्वायर। 2 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू एक्स स्क्वायर, 2 और ये कितना 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू एक्स स्क्वायर। कितना हुआ? एक्स बराबर √2 cos थीटा, एक्स बराबर √2 cos थीटा। कर सकते हो ना? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, जबरदस्त। उतारो जल्दी से। उतार लिया हो तो आगे बढ़े। करो तो चलो आगे। क्या दे रखा है? देखो क्वेश्चन, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इजकल टू 1, cos थीटा इजकल टू 1 हो तो, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इजकल टू 1 हो तो क्या याद करना है? साइन 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होगा? इसका मान बताना है, इसका मान क्या होगा? ऑप्शन लिखना चाहो ऑप्शन लिख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्या है ऑप्शन? देखो 0 1 2 3, ले लो ऑप्शन और करो, करके बताओ क्या आएगा आंसर। जल्दी से बताओ, फिर हम बताते हैं नहीं बताते। करो जल्दी।
करो तुरंत जल्दी सी ना। बताए हम, देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इजकल टू 1 दे रहा है ना। अब देखो कॉस थीटा इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा पल्ला हम ले रहे हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा इजकल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। वर्क कर दो दोनों तरफ, कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू साइन 4 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू साइन 4 थीटा, ये आ गया। अब देखो इसमें साइन 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन 4 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है ना, साइन 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है सबको। देखो क्या होगा, साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा इधर क्या लग सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा लग सकते हैं ना। और देखो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इधर क्या लग सकते हैं, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इजकल टू, तो इसका मान आपको बताइए, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इसका मान क्या होता है, 1 पहले दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा। आंसर और क्वेश्चन दोनों ही उसमें दे रखे हैं, क्वेश्चन में दे रखा है सब चीज, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इजकल टू 1 वहीं दे रखा है पहले, क्या आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा, उतारो। अब आप एक बार नो बता दो, वो आपके समझ में आ रहा है या नहीं, आ रहा हो तो बताओ, नहीं आ रहा तो बताओ, कमेंट करके जरूर बताओ कि आ रहा है या नहीं आ रहा। और नहीं आ रहा है तो हम और तरीका अपनाएंगे कुछ, जिससे कि आपको, मतलब ये आपको फायदा होना चाहिए, सीधी बात तो ये है, हमारा मकसद यही है पढ़ाने का कि आपको फायदा हो। तो कर लिया ना, उतार लिया, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, थैंक यू।